आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 मेरे से पूछा है और एक्सरसाइज जो है हमारी है 4.2 सारणिक वाली। तो बेटा 7 में इसने दिया है -a² ab/ac और ये पूरा दिया है। हमें प्रूव करना है 4a² b² c²। बच्चों जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आप जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ आप डिटर्मिनेंट की आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, तो बेटा उन प्रॉपर्टीज का यूज करें। प्रॉपर्टी कहती थी कि आप इस तरीके की प्रॉपर्टी यूज करें ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन सके, ताकि कैलकुलेशन करनी इजी रहे और जो राइट हैंड साइड है वो आ सके। राइट हैंड साइड में हमें लाना है 4a² b² c²। तो बेटा 4a² b² c² लाने के लिए आप देख रहे कि अगर ऊपर पूरी जो R1 है इस पूरी में a तो a कॉमन आ सकता है, R2 से b कॉमन, R3 से c कॉमन। भाई आपको ABC की जरूरत भी तो है, तो आपने लिख दिया R1 से a, R2 से b व R3 से c उभयनिष्ठ लेने पर। तो बेटा हमने उभयनिष्ठ ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड ले ली क्वेश्चन की। तो जब उभयनिष्ठ लिया, यहाँ है आपके पास ABC और अंदर क्या क्या रहा -a, b और c। देखो बेटा a कॉमन चला गया तो -a कॉमन चला गया b, a कॉमन चला गया c, तो वही हमने लिखा -abc। अब दूसरे में ये आ गया कॉमन लेके ही बच गया हमारे पास। तो अब क्या करो इसमें, आप चाहो तो जीरो बना लो। जीरो बनाना तो आसान है, R1 + R2 कर दो। देखो -a + a 0, -b + b 0। तो आपने ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 + R2। ऐसा ना 1-2 जीरो बन गए तो फिर आसान हो जाता है काम। बेटा यहाँ आप देख रहे हो कि ऊपर तो 0 0 बन गया और यहाँ झुकी तो उतार दिया हमने। अब आप ऊपर देख रहे हैं कि 0 आ गया R1 में, तो R1 के सापेक्ष ही प्रसार करना ठीक रहेगा। तो हमने लिखा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो बेटा प्रसार करेंगे तो ABC तो पहले से ही बाहर है, हमने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ABC तो पूरे की गुणा में। जब प्रसार करा तो प्रसार करना कल भी बताया था, आज भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एलिमेंट लिखो उसके सामने उसका उपसारणी, फिर दूसरा एलिमेंट लिखो उसके सामने उपसारणी, चिन्ह अल्टरनेटिंग। इट इज प्लस, इट इज माइनस, इट इज प्लस। तो प्लस के बाद क्या आया 2c के सामने उपसारणी और ये कर दिया हमने बंद। बेटा इन दो के उपसारणिक तो भरने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि 0 0 है, लेकिन 2c वाला भर लो आप। तो 2c पे आपने क्या करा, ये आपको सिखाया था, ऐसे खींचा a - b ab। तो यह है बेटा a - b a और b। यहाँ आपने कैलकुलेट किया कि ABC तो है ही और इस ब्रैकेट के अंदर 2c पूरे के बाहर और इनके अंदर गुणा करी बेटा हमने AB और ये आ गया आपका +ab। AB 2ab, तो इसको आपने लिखा ABC गुणा में 2c और यहाँ आया 2ab। ठीक होगी बात। 2 2 जा 4, तो 4a² b² c²। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा तुम्हारे। तो बेटा ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पहले तो इन वीडियो को सुना करो, और मैं पहले भी कह चुका इन वीडियोस को लाइक करके रखो। अब जैसा टेस्ट होंगे, अब टेस्ट में तुम्हें पिछले टॉपिक कोई समझ नहीं आया तो लाइक अगर हुई भी होगी तुम्हारी लाइब्रेरी में रहेगी, तुम कभी भी देख सकते हो। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ और होमवर्क में ये एक्सरसाइज के जो छूट गए क्वेश्चन वो और एग्जाम्पल जो छूट गए वो सारे कर लेने हैं आज। तो बेटा ये आया तुम्हारे पास 10वें का फर्स्ट पार्ट। 10वें के फर्स्ट पार्ट में इसने कुछ इस तरीके से दिया है x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4। तो 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर। तो बेटा ऑपरेशन ऐसा लगाओ कि 5x + 4 बन सके, या फिर ऑपरेशन ऐसा लगाओ जिसमें 4 - x बन सके। तो देखो जरा आओ अपने क्वेश्चन पे। देखो यहाँ से इट इज x। देखो अगर ये 2x बीच में जुड़ जाए, ये 2x बीच में जुड़ जाए तो 2x 4 और एक 5x नहीं होगे, और 5x + 4 पहले से ही है।
ऐसे इधर हो जाएंगे तो 5x+4 बन रहा हमारे पास। तो आप इसमें एक ऑपरेशन ये लगा सकते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ही रखी। तो बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 जब आप लगाएंगे यहाँ तो देख लो कितना आ गया ऊपर 2x 2x 4x 5x। तो ये आ गया 5x+4 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 ये आ गया 5x+4 5x+4 5x+4। अब हमने R2 R3 को एज इट इज उतार दिया। ये हमने एज इट इज उतार दी दोनों R2 और R3। अब आप देख रहे हैं R1 से कॉमन आ रहा 5x+4 तो आप यहाँ लिखेंगे R1 से 5x+4 वेनिस्ट लेने पर। बेटा जब हमने वेनिस्ट लिया 5x+4 जब वेनिस्ट लिया तो अंदर जो आपका डिटर्मिनेंट है अपनी कॉपी में भी देखते रहे आप तो ऊपर तो 1 1 1 और R2 R3 एज इट इज उतार R2 R3 हमने एज इट इज उतार दी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे कि प्रसार करने से पहले थोड़ा ऑपरेशन और लगा दें। देखो जिन क्वेश्चंस में 1 1 आता है उनमें बड़ा इजी है जीरो बनाना। 1 में से 1 गया 0 और यहाँ भी 1 में से 1 गया 0। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर दे 0, C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर दे 0। तो हमने ऑपरेशन लगाया कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2 व C2 टेंस टू C2 माइनस C3 करने पर। तो बेटा जब हमने ऐसा किया तो आप देख रहे पूरे के बाहर पहले से ही जो रखा है वो 5x+4 रखा हुआ है। तो बेटा 5x+4 के बाद जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो C1 माइनस C2 यहाँ देखो इट इज C1 इट इज C2। जब आप C1 में से C2 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0। यहाँ आप घटा रहे 2x में से x+4 तो 2x से x गया x और -4 क्योंकि जब माइनस करेंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ 2x से 2x गया 0। ऐसे बेटा यहाँ इट इज C2 इट इज C3। आपको ऑपरेशन लगाना था कि C2 के बदले आप रखेंगे C2 माइनस C3। तो बेटा 1 में से 1 गया 0, x+4 में से 2x हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -x आ जाएगा। तो ये आ गया -x+4। 2x से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2x से x गया x और ये हो गया बेटा -4। ठीक होगी बात। अब C3 को आपने एज इट इज उतार दिया। बेटा C3 को तुमने एज इट इज उतार दिया, ठीक होगी यहाँ तक की बात। अब आप देख रहे R1 में भी 2 0 है, वैसे C1 में भी 2 0, किसी के भी सापेक्ष आप प्रसार कर लें। तो आप R1 के ही सापेक्ष कर दें। आपने लिख दिया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो बेटा प्रसार करते हैं। तो प्रसार करने में आप देख रहे हो भली बात ही कि 2 तो 0 ही है, बस इनको तो क्या लिखो आप, ये भी 0 ये भी 0, सीधा 1 को ही लिख दो आप। 1 का ही लिख दो आप, जो भी था वो तो 1 का ही लिख देते हैं। बेटा जब आप 1 का उपसार लिखेंगे तो ऐसे खींचेंगे ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो इनके आपस में गुणा हो जाएगी x-4 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 का होल स्क्वायर और ये 0। तो बेटा आपको x-4 का होल स्क्वायर ही तो चाहिए बस, बाकी तो प्रूव हो ही गया। तो लिख लोगे एक लाइन खुद। तो इसको थोड़ा लिख लें आप लोग। मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ तुम्हें। तो बेटा बाकी एक क्वेश्चन में और बता रहा हूँ तुम्हें। एक्सरसाइज हमारी 4.2 है और क्वेश्चन है 11वीं का सेकंड पार्ट। इसने दिया है x+y+2z xy और ये दिया है और हमें जो सिद्ध करना है 2 × x+y+z का होल क्यूब। बेटा इसको क्वेश्चन को करने से पहले आज का जो होमवर्क रहेगा बचे हुए एग्जाम्पल व क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल बच गए थे वो और क्वेश्चन जो बच गए थे वो। बेटा एक चीज़ और ध्यान रहे, अगर तुम लोग उन्हें करोगे तो प्रॉब्लम भी आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो उनको आप पूछ लो, प्रॉब्लम नहीं पूछोगे फिर टेस्ट में आएंगे, फिर टेस्ट में 0 आएगी, मैं पहले ही बता दूं। तो बेटा रोज का रोज काम निपटाओ और प्रॉब्लम जो है उसको आप पूछो बिल्कुल बेझिझक होके। तो हम चलते हैं। तो यहाँ आप देखो हमें x+y+z का होल क्यूब चाहिए। तो बेटा आप ध्यान दें ये x y2z, अगर ये z इसमें जोड़ दें तो 2 तो है ही, 2 ये 4z हो जाएगा। तो 4z से तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन हाँ अगर ये x इसमें जोड़ दें 2x
ये y इसमें जोड़ दें 2y, तो यानी C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर कर दें तो ये 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो बात बनती भी नजर आ रही। तो हमने बेटा ऑपरेशन लगाया। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बेटा, पहले तो मैं पेपर थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा मुझे, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए नहीं लिख रहा ऐसा। तो आपने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर, क्या ऑपरेशन लगाया, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा जब ऑपरेशन लगाया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ आप देखें ये x भी इधर ही जुड़ गई जाके, ये y भी इधर ही जुड़ गई, तो ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये वाई जेड जब इसमें जुड़ा तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये भी आ गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो C1 तो कंप्लीट हो गया। अब आप बेटा C2 C3 को एज इट इज नोट कर दें कि हमने C2 और C3 एज इट इज नोट कर दिया। क्लियर होगी बात। अब आप देख रहे हैं कि C1 में 2x प्लस 2y प्लस 2z है, तो ये कॉमन भी लिया जा सकता है। हमने लिखा C1 से 2x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, बेटा जब आप उभयनिष्ठ लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड तुमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो C1 के अंदर आ गया आपके पास 1 1 1। और बेटा C2 C3 हमने C2 C3 एज इट इज नोट कर दिया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई होगी। अब देखो 1 1 1 का तो इलाज तुम करना अच्छी तरह सीख ही गए, इसमें तो मुझे उम्मीद है कोई डाउट ना हो। जहाँ भी 1 1 आ जाए वहाँ तो आप एक्सपर्ट हो। तो आपने 1 1 को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाया कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 व R2 टेंस टू R2 माइनस R3। और बेटा R3 टेंस टू R3 माइनस R1 ना लिख देना, तीनों 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएगा। ध्यान रहे, वैसे भी 3/3 का है तो 2 ही ऑपरेशन लग जाएंगे एक साथ, इस चीज का पूरा ध्यान रहे। तो ये आ गया बेटा तुम्हारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ जब ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो 1 में से बन गया 0, देख लो। और बेटा यहाँ R1 माइनस R2 एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो एक्स में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो माइनस एक्स हो जाएगा ये भी। तो ये हो गया माइनस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स। बेटा यहाँ आए y माइनस वाई, ये आ गया 0। अब R2 पे चले, R2 क्या है, R2 माइनस R3, 1 में से बन गया 0। यहाँ घटाया y प्लस जेड प्लस 2x में से x गया x, तो y प्लस जेड प्लस x। और यहाँ y में से घटाया तो ये आ गया माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा तुम्हारी। अपनी कॉपी में तुम करते रहा करो, साथ साथ अपनी कॉपी भी देखते रहा करो। यहाँ कई बार पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा MB की हो जाती है अगर मैं पूरा पेपर दिखाऊं। तो आपने इसके बाद क्या था, R3 एज इट इज। हाँ तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये आ गया हमारा, लो मैं पूरा ही दिखा देता हूँ इसको। ये आ गया, यहाँ आप देख रहे 0, और अगर माइनस कॉमन ले ले तो x प्लस वाई प्लस जेड और 0। बेटा 0 की गुणा में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर इस पूरे R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है, ऐसे बेटा R2 में से देखो यहाँ 0 0 गुणा में कोई दिक्कत नहीं, ये x प्लस वाई प्लस जेड है ही, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो R2 में से भी आ सकता है कॉमन। तो मैंने लिखा है यहाँ पर R1 व R2 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। बेटा जब उभयनिष्ठ लिया तो 2x प्लस वाई प्लस जेड तो पहले से ही था, 2 पावर और आगे अंदर से, तो होल क्यूब हो गया। अब अंदर क्या क्या बच गया आपके पास, 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 0 1, यहाँ -1। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। 0 0 ये आ गया हमारा। अब R3 हमने एज इट इज उतार दी, तो ये आ गया क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है अब आप प्रसार कर दोगे, तो जब आप प्रसार करोगे तो 1 आएगा, प्रसार तो कर ही दोगे, 1 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हमारी आ ही चुकी, बस ये 1 आएगा, 1 की गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया प्रूव। बेटा इन सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल और बचे हुए क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ईमानदारी से।
जो नहीं होगा उसको आप बेझिझक होकर पूछिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें पढ़ा दूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का। देखो बेटा ये टॉपिक क्या कहता है, 4.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बेटा ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2, निर्देशांकों को ऐसे रख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 अपनी तरफ से लगा दो, कर दोगे इतना काम। तो बेटा जैसे ही ये काम तुमने किया उसके बाद सारणी हल करना तुम्हें आता ही है, तो हल कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नोट करके ये 2-3 पॉइंट है जो मैंने लिखवाए तुम्हें। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हर कंडीशन में धनात्मक आएगा। ठीक है बेटा, ये धनात्मक राशि हो, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद कई बार क्या है क्वेश्चन में, तुम्हारे से x1 की वैल्यू पूछ ली और क्षेत्रफल दिया हुआ हो गया। भाई पूछ तो कुछ भी सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है इसने 50, तो आप प्लस माइनस 50, तो क्या रखेंगे, इसको प्लस माइनस करके रखेंगे ऐसे। समझ गया आप लोग? क्योंकि प्लस माइनस करने से ये होगा कि तुम्हारे से अगर पॉइंट पूछेगा तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तब प्लस माइनस में लेते हैं। तीसरा, अगर 3 बिंदु सररेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये बात तो तुम्हें पहले से भी पता। अब बेटा इसी में एक टॉपिक और है छोटा सा, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो बेटा 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तुमने पहले 11th में पढ़ चुके। ये एक रेखा है, ये 2 बिंदुओं से होकर जा रही x1, y1, और दूसरा जो पॉइंट आया x2, y2, इससे होकर जा रही। तो बेटा जब तुम 11th में इसका समीकरण निकालते थे तो क्या होता था वहाँ, याद है किसी के? मैं बोल रहा हूँ, वहाँ होता था y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। आया कुछ याद? तो यहाँ आप ध्यान दो, जब 2 रेखा से कोई समीकरण जारी थी तो आपके पास बिंदु तो ऑलरेडी दिए हुए थे x1 y1 x2 y2, लेकिन आंसर में आप देखो, आंसर का मतलब ये जो समीकरण है इसमें आप देखो कि एक y आ गया अपनी तरफ से और एक x आ गया अपनी तरफ से। क्योंकि ये जनरल पॉइंट होते हैं, मैं पहले भी तुम्हें कई बार सिखा चुका, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हैं। जब भी आप किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हैं। वृत्त का समीकरण निकालते थे आप 11th में, वहाँ भी आते थे। दीर्घ वृत्त का, परवलय का, अति परवलय का, तो एक्स ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। ये जनरल पॉइंट होता है। तो बेटा यहाँ भी वही चीज़ है कि हमने क्या किया भाई, एक रेखा के समीकरण के लिए सबसे ऊपर XY लिखा, सारणिक बनाया, फिर जो 2 पॉइंट जिनसे वो जा रही है x1 y1 x2 y2 लिखा, 1 1 1 अपनी तरफ से लिखा और सारणिक और बराबर क्या रख दिया, 0। क्लियर होगी बात? तो हमें एक क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, कि बिंदु 1 2 और 3 6 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो बेटा ये काहे का काम करेगा, x1 y1 ये x2 y2। तो क्या होगा समीकरण, अपनी तरफ से xy लिखते थे, फिर x1 y1 यानी 1 2, फिर x2 y2 यानी 3 6, और फिर अपने पे से क्या लिखा आपने 1 1 1 और बराबर क्या लगा दिया, 0। तो मुझे उम्मीद है इसे तो सॉल्व कर ही दोगे तुम लोग। भाई इसको सॉल्व करने में क्या है, आपने लिख दिया r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार का मतलब x का उपसारणिक, फिर आपने लिखा माइनस y का उपसारणिक, फिर लिखा 1 का उपसारणिक और बराबर क्या आ गया, 0। तो बेटा जब x का उपसारणिक आप लिखेंगे तो x पे आपने ऐसे खींचा और ऐसे खींचा 2 1 6 1, तो आ गया 2 1 6 1। जब आप बेटा y का उपसारणिक लिखोगे तो y पे ऐसे खींचा तो आ गया 1 1 3 1 1 1 3 1। जब आप 1 का लिखेंगे तो 1 2 3 6, तो आ गया 1 2 और 3 6। इनको आप कैलकुलेट कर ले, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर। ठीक होगी बात? तो इसका जो होमवर्क रहेगा वो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 4.3 के 1 2 3 5 क्वेश्चन, चौथा तो मैंने बता ही दिया, उदाहरण 17 18। और बेटा कल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा चलेगा
तो कल के वेट करें थोड़ा सा, तो इस काम को आप करें अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।